अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस सज्जाद सर। तो बच्चों, आज हम दूसरा दिन देखने वाले हमारा ब्रिज कोर्स का मैथमेटिक्स का जमात हश्तुम 8th क्लास का SCERT की जानिब से जो ब्रिज कोर्स रखा गया है उसका सेकंड डे हम देखेंगे। अगर किसी का डे 1 मिस हो चुका है तो जो आई बटन पे लिंक आ रही है वहाँ क्लिक करके आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी मैं डे 1 के वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो साथ ही आपने कंप्लीट करना है डे 1। चलिए, तो डे 1 में हमने मुख्तलिफ सरगर्मियाँ देखी थी। आज हम देखेंगे मजमून रियाजी ब्रिज कोर्स जमात हश्तुम हिंसी अमल का ही, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का ही। अभी एक ज़ेली जुज़ देखेंगे, ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियत। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर डे 2 में हमको देखना है। चलिए, मुसलस के ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रेस पेपर पर मुसलस बनाइए और ऊपर दी गई सरगर्मी के मुताबिक मुसलस के ज़िलों के नासिफ खींचिए। ये गलती से हो चुका है थोड़ा, यहाँ पर आपने क्या करना है, ज़ावियों के नासिफ खींचिए लिखना है। थोड़ा सा मिस प्रिंट है टाइपिंग में, तो यहाँ पर हम बोलेंगे मुताबिक मुसलस के ज़ावियों के नासिफ खींचिए। तो देखिए, जो रेड कलर से जो लाइंस नज़र आ रहे हैं डॉटेड, वो हमने PQR तीनों ज़ावियों के नासिफ खींच लिए। साथ ही सवालों के जवाब दीजिए। तो मुसलस के तीनों ज़ावियों के नासिफ एक ही नुक्ते से गुजरते हैं, तो सही बात है। यहाँ पर देखें, ये एक नासिफ, ये एक नासिफ, और तीसरा वाला ये P से जो होकर गुजर रहा है ये QR का नासिफ। तो ये तीनों एक नुक्ता I से गुजर रहे हैं, नज़र आ रहा है बच्चों। तो एक ही पॉइंट पर ये टच कर रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि भाई ये तीनों भी जो है, तीनों ज़ावियों के नासिफ एक ही नुक्ता I से होकर गुजर रहे हैं। देखिए यहाँ पर गौर से थोड़ा, हमारे पास जो हमारा यहाँ पर PQR मुसल्लस है, ट्रायंगल PQR है, तो ये तीनों एंगल्स उसके PQR के हमने एंगल बाइसेक्टर्स लिए। तो ये हमारा एंगल PQR का बाइसेक्टर एंड ये PRQ का, और ये वाला हमारा QPR का। तो तीनों एंगल के दो इक्वल डिवाइड पार्ट करने वाले हम 3 बाइसेक्टर ले लिए, और तीनों भी देखे के नुक्ता I पर, पॉइंट I पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मुसल्लस के तीनों ज़िलों के उमूदी नासिफ की लंबाइयाँ बराबर है? तो तीनों ज़िलों के बजाय तीनों ज़ावियों के बोलेंगे हम, तीनों ज़ावियों के उमूदी नासिफ, तो हम कहेंगे हाँ, बट आगे बॉक्स में लिख देंगे यस। क्या हम नुक्ता C को मरकज़ मानकर तीनों ज़ावियों की तीनों ज़िलों तक की बोलना चाहिए, वहाँ पर तीनों ज़िलों की लंबाइयों तक निस्खुतर लेकर अगर दायरा बनाया जाए, मरकज़ I मानकर बोलना पड़ेगा। यानी I को अगर हम यहाँ मरकज़ मान लेंगे, और यहाँ पे A C B ये जो तीनों ज़िलों तक नुक्ता हमने जो है डिस्टेंस लिया है परपेंडिकुलर, अगर ये निस्खुतर लेकर हम दायरा बनाएंगे, तो क्या ये दायरा उन तीनों अज़ला को मुसल्लस के मस करता है, यानी क्या टच करता है? तो हम कहेंगे हाँ, तीनों अज़ला को मस करेगा। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से हम ये दोनों क्वेश्चन समझ गए हैं। आगे इसी तरह हम देखेंगे, स्केल की मदद से हादा ज़ाविया, क़ाइमतु ज़ाविया और मुनफ़रजतु ज़ाविया मुसल्लस बनाइए। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करना है, हर ज़िले के उमूदी नासिफ बनाइए। तो 3 हमारे पास अज़ला है, ठीक है, ये मुसल्लस हमने बना लिए। यहाँ पर मुसल्लस में तीनों अज़ला को हमने नासिफ खींचा है। ये YZ ज़िले का नासिफ ये वाला, XZ ज़िले का नासिफ ये वाला, XY ज़िले का नासिफ ये वाला, तीनों हमने नासिफ तीनों अज़ला के खींच लिए हैं। क्या ये तीनों उमूदी नासिफ एक दूसरे को एक ही नुक्ते पर ख़ता करते हैं? तो हम कहेंगे हाँ, तीनों सिर्फ ये नुक्ता C पर, 1 2 ये तीनों भी नुक्ता C पर एक दूसरे को ख़ता करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ, यस। ठीक है, ओके। मुसल्लस के तीनों नासिफ जिस नुक्ते पर मिलते हैं, इस नुक्ते को एक नाम दीजिए। तो यहाँ पर हमने इसे C नाम दे दिया है। ठीक है, चलिए, इसी तरह दोनों शक्लों में
सी एक्स सी वाई सी जेड इन तीनों का फासला क्या यकसा है? तो अब यहाँ पे दोनों और एक मुसल्लस, जैसे कि यहाँ पर जो मुसल्लस था हमारा एक मुनफरजा जाविया वाला मुसल्लस, एक ऑब्ट्यूस एंगल वाला मुसल्लस हमने यहाँ पर लिया है। इस मुसल्लस में भी हमने इसी तरह तीनों अजला के नासिफ खींचे हैं, वाई जेड एक्स वाई एक्स जेड, तीनों के नासिफ इस तरह से हमने खींचे हैं और तीनों भी यहाँ पर नुक्ता सी पर मिले हैं। तो मुसल्लस किसी भी तरह का हो, यहाँ पर देखने की बात यह है क़ायमा हो या फिर हमने यहाँ पर हादा मुसल्लस और उस हादा ज़ाविया वाला और साथ ही मुनफरजा ज़ाविया वाला मुसल्लस दोनों लिया है। क़ायमतु ज़ाविया लेने के लिए कहा गया है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो आप क़ायमा ज़ाविया वाला मुसल्लस भी ले सकते हैं, जैसे कि एक ज़ाविया 90 डिग्री होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर भी ये वाले हमारे ज़िले का नासिफ खींचेंगे तो कुछ इस तरह आएगा, और वितर वाला जो है हमारा ज़िला इसका खींचेंगे तो इस तरह आएगा, और साथ ही ये इस तरह आएगा। तो तीनों का ये भी सी पॉइंट यहाँ सेम ही रहेगा। मुनफरजा और हादा यहाँ पर मुसल्लस बताए हुए हैं जिसमें ज़ाविया दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ज़ाविया वाई मुनफरजा है, ऑब्ट्यूस एंगल है। तो दोनों में भी एक बात है कि भी नुक्ता सी कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अब अगर हम दोनों भी शक्ल में सी से एक्स, सी से वाई, सी से जेड, अगर हम तीनों की वैल्यू ले सी से एक्स, सी से वाई, सी से जेड, यहाँ पर भी सी से एक्स, सी से वाई, सी से जेड, तो हमको बताया गया कि क्या इन तीनों का फासला यकसा है। अगर सी को मरकज़ मानकर सी एक्स लंबाई का निस्फ़ उत्तर वाला दायरा बनाया गया तो क्या वो मुसल्लस के तीनों रासी नुकात से गुज़रता है। तो अगर हमने सी को मरकज़ मान के एक दायरा यहाँ पर अगर हमने इस तरह से बनाया है तो क्या वो तीनों नुकात से गुज़रेगा, ये हमको क्वेश्चन बताया गया है। तो हम कहेंगे हाँ, ये तीनों नुकात से भी इस तरह से गुज़रेगा। अगर आप प्रकार की मदद से बनाएंगे तो बेहतरीन अंदाज में आपका दायरा हासिल होगा। जब मुसल्लस के तीनों रासी नुकात से कोई दायरा गुज़रता है तो इस दायरे को मुसल्लस का हायत दायरा कहते हैं। तो याद रखिए कि किसी भी ट्रायंगल का ये अगर ट्रायंगल के रासैन यानी जो पॉइंट्स है एक्स वाई जेड, अगर कोई सर्कल ऐसा है जिसमें ट्रायंगल के तीनों पॉइंट आ रहे हैं तो उस ट्रायंगल को हम, उस ट्रायंगल के जो बनने वाले सर्कल है इसको कहेंगे सरकम सर्कल यानी हायत दायरा कहेंगे। और दायरे के इस मरकज़ को हायत मरकज़, और ये जो मरकज़ रहेगा जैसे यहाँ पर हायत मरकज़ कहलाएगा। आया समझ में? तो ये हायत दायरा हो जाएगा, इस तरह से बनेगा जब आप बनाएंगे। तो इस तरह किस तरह बनाना है वो हम आगे डिटेल में और देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम हायत दायरा किसे कहते हैं समझ में आ गया है, आपकी समझ में आ गया है। जिस शुआ से दायरे के बराबर हिस्से होते हैं इस शुआ को ज़ाविये का नासिफ कहते हैं। ये तो हमने पहले लेक्चर में देख लिया था। ख़िते ख़त पर उमूद बनाने वाले और इस ख़िते ख़त को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाले ख़त को इस ख़त्े का उमूदी नासिफ कहते हैं। ये भी हमने डे 1 के लेक्चर में देख लिया है। मुसल्लस के ज़ावियों के नासिफ मुतराकिज़ होते हैं। तो हमको समझ में आ गया कि जो भी ट्रायंगल है, कौन सा भी ट्रायंगल रहो, अगर इसके ज़ावियों का नासिफ करेंगे, हम ज़ावियों का नासिफ करेंगे तो वो मुतराकिज़ होंगे यानी एक ही नुक्ते पर मिलेंगे। और साथ ही ज़िलों का नासिफ अगर करेंगे, एंगल्स का करो, एंगल्स के बाइसेक्टर लो या फिर साइड्स के बाइसेक्टर लो, तीनों भी क्या होते हैं, सेंटर एक ही रहेगा, सबका जो मरकज़ रहेगा। अगर बच्चों हम ज़ावियों के नासिफ का मरकज़ लेकर दायरा बनाएंगे तो अंदर दायरा बनेगा ट्रायंगल के, और जो कि डिस्टेंस इक्वल रहेगा तीनों साइड्स का, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसलिए हम इस दायरे को दाखिली दायरा कहते हैं। इन सर्कल हम इसे कह सकते हैं। साथ ही दूसरी बात जो हमने बोला है कि भाई अगर हम ज़िलों का नासिफ ले, ये ज़िले का नासिफ, ये ज़िले का नासिफ, ये ज़िले का नासिफ, और अगर इससे बनाए दायरा तो दायरा हमारा मुसल्लस के तीनों नुकात से होकर गुज़रता है। इसे हम हायत दायरा कहते हैं यानी सरकम सर्कल कहते हैं। तो दोनों बातों में अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए आपके। नुक्ता सी उमूदी नासिफ का नुक्ते तराकुज़, हादा तो ज़ाविया मुसल्लस, क़ायमतु ज़ाविया मुसल्लस, मुनफरिद ज़ाविया मुसल्लस, तीनों के लिए हमको मुशाहिदा करके खाली जगहों को भरना है।
चलिए, तो नुक्ता सी, उमूदी नासिफ का नुक्ते तराकुस कहाँ पर है? हादतु ज़ाविया मुसल्लस में कहाँ पर है? क़ाइमतु ज़ाविया मुसल्लस में, मुसल्लस के वितर के वस्ती नुक्ते पर होता है। और मुनफरजा में कहाँ होता है? तो ये शक्ल आपके सामने है, तो हम कहेंगे मुनफरजा में मुसल्लस के बाहर होता है, बैरून में वाक़े, और हादा में मुसल्लस के अंदरून में वाक़े होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाइए और इसके ज़िलों के उमूदी नासिफ खींचिए। तीनों उमूदी नासिफ जहाँ एक दूसरे को ख़ता करते हों, इस मुक़ाम का नाम बताइए। और हाँ, और वहाँ से एक दायरा मुसल्लस के तमाम रासी नुक़ात से गुज़रता हुआ बनाइए, यानी हायत दायरा बनाइए। इस तरह से एक्टिविटी आपने होमवर्क में करना है डे 2 में। तो इस लेक्चर में हमने देखा है कि तीनों अज़ला के नासिफ एक ही नुक्ते से गुज़रते हैं और ज़ावियों के नासिफ का नुक्ते तराकुज़ होता है, यानी ज़ावियों तीनों के ज़ाविये जो है एक ही पॉइंट से गुज़र रहे हैं। और हम जब ज़ावियों का नासिफ लेंगे, उनको अगर जॉइंट करेंगे तो इन सर्कल बनेगा, और अगर साइड्स का बाइसेक्टर अगर लेंगे, यानी कि अज़ला का नासिफ अगर लेंगे, अज़ला के नासिफ लेकर अगर हम सर्कल बनाएंगे, दायरा बनाएंगे, तो वो हायत दायरा यानी सरकम सर्कल बनेगा। इसी तरह आज का ये डे 2 का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो होमवर्क याद से करना है आपने। होमवर्क में क्या करना है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। एक क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए अच्छे से, और इसके ज़िलों के उमूदी नासिफ खींचिए। ये 1 2 3 तीनों ज़िलों के उमूदी नासिफ आप खींच लीजिए इस तरह से, ठीक है। उसके बाद तीनों का उमूदी नासिफ जहाँ एक दूसरे को ख़ता करते हो, इसका नाम दीजिए, कुछ ना कुछ एक नाम दे देना है, CABCD जो भी नाम दे रहे। और एक दायरा तमाम रासी नुक़ात से, तो आप प्रकार की नोक को इस सेंटर पे रखेंगे और पेंसिल की नोक को किसी भी एक नुक्ते पर रख कर घुमाएंगे, तो आपका इस तरह से हायत दायरा तैयार हो जाएगा, सरकम सर्कल। तो होमवर्क आपने अच्छे से करना है। चलिए, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।